दोस्तों नमस्कार, ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या नियम एंड कायदे हैं मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, आपको हम लाइव फॉर्म भर के दिखाएंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने के लिए हम services.mp.gov.in इस वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ अभी फ्रंट में ही ये आपको इस प्रकार से नोटिफिकेशन दिखाई दे देगा। यहाँ पे पंजीयन करें में क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको एज अ सिटीजन अपने आप को रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे अपना नाम, सरनेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक आप पासवर्ड बना लेंगे और ये सारी डिटेल डाल के आपको नीचे पूछा जाएगा कि क्या आप व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो यस कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करके रजिस्टर कर देंगे तो यहाँ पे आप इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे और इनकी सेवाओं को आप यूज कर पाए। अभी हम लॉगिन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आईडी आपका मोबाइल नंबर होता है और पासवर्ड जो आप बनाते हैं, तो आईडी पासवर्ड डाल के हम सबमिट करें में क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको भर्ती एवं रोजगार वाले ऑप्शन में जाना है। इस ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको दो चीज दिखाई दे रही है, रोजगार कार्यालय में पंजीयन नवीनीकरण और मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना। तो इस ऑप्शन में हम आवेदन करें में क्लिक कर देंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे इस प्रकार से आवेदन के लिए आपको टर्म्स कंडीशन दिखाई देगी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं। तो अगर आपको टर्म्स कंडीशन में कंफ्यूजन है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको सबसे ऊपर सेलेक्ट करना है कि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो हाँ रहेगा। अगर आप नो कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि आप एलिजिबल नहीं हैं। अब उसके बाद यहाँ पे दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या आप 6 महीने के लिए 2 जनवरी 2023 से इंटर्नशिप के लिए तैयार हैं, तो यहाँ पे आपको यस में क्लिक करना होगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना। अब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे कि आप किस ब्लॉक में रहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आपको अपना समग्र आईडी डालना है। यहाँ पे आपको परिवार आईडी नहीं डालना है। यहाँ पे आप समग्र का सदस्य आईडी डाल के जानकारी खोजेंगे तो आपका नाम, आपके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी, आपको भरना नहीं पड़ेगा। अगर फादर नेम और मदर नेम ब्लैंक आ रहा तो आप इसको फिल करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका जेंडर ऑटोमेटिक आ जाएगा। एज आपके समग्र आईडी के हिसाब से यहाँ पे ले लिया जाता है। आप 29 साल के अंदर हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप मैरिड हैं तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ पे आप अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिए और नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप हैंडीकैप्ड हैं। अगर हैं तो यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी किस प्रकार की है, विकलांगता किस प्रकार की है और उसका परसेंटेज जो भी है ये सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, तो आप यस करके डाल दीजिए। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। अब नीचे यहाँ पे है कि आप अर्बन एरिया में रहते हैं कि रूरल एरिया में। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं तो रूरल सेलेक्ट कर दीजिए, नहीं तो बाय डिफॉल्ट अर्बन यहाँ पे सेलेक्ट है। अब उसके बाद यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। एक बार आपका जो एड्रेस है यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस की हम बात कर रहे हैं। अब लोकल बॉडी सेलेक्ट करने के बाद आप अपना वार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, किस वार्ड में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपने एरिया का पिन कोड डाल देंगे और इधर आप एड्रेस लिख देंगे। अब ऊपर प्रेजेंट एड्रेस लिखने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो आपका एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है कि आपके पास ये 3 आईडी में एक आईडी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और पासपोर्ट। अभी आधार का ऑप्शन नहीं है, तो इन तीनों में जो भी आपके पास है आप सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे उसका आप नंबर डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव बेसिक कंप्यूटर इफिशियंसी। अगर आप बेसिक कंप्यूटर चलाना चाहते हैं तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद क्या आपके पास स्मार्टफोन है, यस नो में आपको जवाब देना है। तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको आपके पास क्या खुद की गाड़ी है, यस नो में जवाब दीजिए। अगर ये तीनों ऑप्शन यस रहेंगे तो आपके यहाँ पे सिलेक्शन के क्राइटेरिया बढ़ जाते हैं। इसके अलावा नीचे नेशनल सर्विसेज स्कीम
स्कीम, नेहरू युवा केंद्र संगठन, जन अभियान परिषद। अगर आप इनमें मेंबर हैं या काम करते हैं तो यस करिए, नहीं तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए और नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अब हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट में हम क्वालिफिकेशन की डिटेल भरेंगे। अब यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन मिनिमम रिक्वायरमेंट है और उसके साथ में आप 10th 12th और ग्रेजुएशन, इन तीनों की जानकारी यहाँ पे आपको भरना आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप ग्रेजुएशन कर देंगे कि आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद ग्रेजुएशन में क्या किया है, कब पास किए हैं और यूनिवर्सिटी आपकी क्या है, उसके बाद आप किस कॉलेज से पढ़े हैं। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डाल देंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आप में ग्रेडिंग थी, CGPA था या आपके मार्क्स का सिस्टम है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे इधर आप अगर मार्क्स डालते हैं तो कितने नंबर आप पाए हैं और कितने का आपका टोटल था, तो इधर परसेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम ऐड कर दें। इस प्रकार से सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। अब इसी प्रकार से आप अपना बाकी 12th का 10th का पूरा डिटेल भर के और सारे यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो इस प्रकार से नीचे दिखाई देने लगेगा जो जो आप ऐड करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन पूरा आप सेव करके उसके बाद हम नेक्स्ट में चलेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस डिटेल डालना है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस है, इसका भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप काम किए हैं पहले से तो हो सकता है यहाँ पे गवर्नमेंट आपको इसका बेनिफिट दे। तो अगर आप कोई काम किए हैं तो यहाँ पे आप कंपनी का नाम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप सर्विस सेलेक्ट कर लीजिए कि आप किस प्रकार का काम किए हैं और किस पोस्ट पे आप काम किए हैं, कितनी सैलरी आपको मिलती थी, कब से कब तक किए हैं, और डाल के आप ऐड कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप दूसरा भी डाल के यहाँ पे ऐड कर दी। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए आपको 10th 12th ग्रेजुएशन, निवास, सिग्नेचर और फोटो, ये सभी डॉक्यूमेंट 5 MB के अंदर इमेज या PDF फॉर्म में अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए सपोज आपको 10th का करना है तो यहाँ अपलोड में क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपकी फाइल रखी है सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके में क्लिक करेंगे और इधर आपको देखने के लिए इस प्रकार से आ जाएगा। तो आप एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट इस प्रकार से अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम सारे फाइल यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। इस प्रकार से आपको दिखाई देने लगेगा। उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ लास्ट में आपको व्यू डिटेल में सारा डिटेल आपको एक बार इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसको आप वेरीफाई कर लीजिए और यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ पे आप फाइनल सबमिट कर देंगे। आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा जिसको आप फ्यूचर यूज में ट्रैक करने के लिए रख सकते हैं। और होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना में आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।